मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बने रहेंगे। सेना से मतभेद के बाद बांग्लादेश की सत्ता से मोहम्मद यूनुस की विदाई की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में एक सलाहकार ने इस पर विराम लगा दिया। बताया गया कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार पद पर बने रहेंगे। पिछले 1 साल से हिंसा और राजनीतिक उठापटक से जूझ रहे बांग्लादेश में चुनाव की तारीख और राजनीतिक सुधारों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, अब सबकी नजर इसी बात पर है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। उमा, मोहम्मद यूनुस को लेकर यह बड़ी खबर मिल रही है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार वो बने रहेंगे। जो जानकारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक यही कि जो मोहम्मद यूनुस है वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो अपने पद पे बने रहेंगे। खासतौर पे कल रात को जिस तरीके से एक काउंसिल की जो मीटिंग है वो बुलाई गई, उसके बाद जो है वो अलग अलग पार्टी के नेताओं से मोहम्मद यूनुस मिले, जिसमें कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेताओं की बात भी शामिल है। जो बीएनपी है, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, उनकी तरफ से काफी रोष जताया जा रहा है, क्योंकि पार्टी ये चाहती है कि देश में जल्द चुनाव हो और इसी मैंडेट के साथ इस सरकार को पिछले साल अगस्त में लाया गया था। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है वो दिसंबर से जून तक, अगले जून की डेडलाइन दे रहे हैं, 2026 जून की डेडलाइन दे रहे हैं चुनाव कराने की, जिसको लेकर न सिर्फ बीएनपी बल्कि जो बांग्लादेश की जो सेना है वो भी नाराज है, क्योंकि सेना को आंतरिक गतिविधियों में लिप्त होना पड़ा है। सिविल गवर्नमेंट और सिविल स्ट्रक्चर जो है वहां पे पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका। पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद से आर्मी चीफ का सीधे तौर पे बुधवार को ये कहना था कि चुनाव दिसंबर तक कराए जाएं, क्योंकि आर्मी पे काफी ज्यादा भार है। वो आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में तैनात है, जिससे कि राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसको बाधित होना पड़ रहा है। जो जानकार कहते हैं उसके मुताबिक ये भी कि जो वहां की सेना और वहां की जो अंतरिम सरकार है उसके बीच काफी विवाद इस बात को लेकर भी है, जिस तरीके से नीतिगत फैसले अंतरिम सरकार ले रही है, जो सेना के मुताबिक उसके लिए वो उपयुक्त नहीं है। जैसे कि स्टारलिंक को वहां पे जो एक मौजूदगी का जो मंजूरी दी गई है उसे लेकर, या चिटगांव पोर्ट के मैनेजमेंट को लेकर जिस तरह के फैसले सरकार ले रही है, सेना उससे खुश नहीं है। तो सेना और सरकार के बीच का अंतरिम जो आंतरिक जो दबाव है, जो तनाव है, और साथ ही साथ जो बीएनपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जिस तरीके से गवर्नमेंट पे दबाव बनाए हुए है जल्दी चुनाव का, उसकी वजह से ये बात निकलकर सामने आई थी कि शायद यूनुस इस्तीफा दे दें, लेकिन अभी उनके सलाहकार की तरफ से साफ किया गया है कि वो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। जी, धन्यवाद उमा आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।